अरमान बताइए कौन सी कंपनी पर की है रिसर्च? सर, सबसे पहले कंपनी का जो नाम है, कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। अब जैसा कि आपने कहा कि हम जब ये जैसे रिसेशन की बातें हुई, मार्जिन्स की बातें हुई, इन्फ्लेशन की बातें हुई, तो हमने खंगालने की कोशिश करी कि यार कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो इस रिसेशन के मार्केट में भी बहुत अच्छा मूवमेंट देती हैं। अगर आप पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन को देखेंगे, इनकी कंपनी की आय अगर देखेंगे FY7 से लेकर FY9 तक, FY7 से FY18 जो फाइनेंशियल ईयर 2008 है, वहां पर इनकी आय लगभग 30% बढ़ी, जो कि वो वाला रिसेशन वाला ईयर था। उसके बाद वाले ईयर में भी 12% बढ़ी। यही नहीं, कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आय बढ़ा रही है, इसी दौरान कंपनी ने मार्जिन्स भी बढ़ाए। FY7 में जो इनके मार्जिन्स थे वो 11.7% थे, वो बढ़ के FY8 में 16.5%, FY9 में वो बढ़ के 20.7%। अब कंपनी रिसेशन में आय बढ़ा रही है, मार्जिन बढ़ा रही है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी का अगर आप मौजूदा डिविडेंड यील्ड देखेंगे, डिविडेंड यील्ड भी 8% का है। अगर मैं पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो कंपनी ने लगभग 1500 करोड़ का डिविडेंड दिया है, जो कि मौजूदा मार्केट कैप का लगभग 1/4 है। उसके साथ साथ यही नहीं, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर जब रिसेशन होता है, जब हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, तो इनका एक मेजर रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। और जब उसके दाम बढ़ते हैं, तो जब हमने आपको पहले एक्सक्लूसिव रिसर्च करके बताया था ये वाली बात कि जब इन्फ्लेशन होता है तो भी ये अपने मार्जिन्स को मेंटेन रख पाते हैं। तो ये वो एक ऐसी कंपनी है जो रिसेशन में आय बढ़ाती है, मार्जिन्स बढ़ाती है, बेहतरीन डिविडेंड देती है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्जिन्स भी स्टेबल रहते हैं इनके। इंटरेस्टिंग है सर, कोई परेशानी नहीं है मार्जिन्स बढ़ाने की, पास ऑन करने के लिए। रिसेशन के समय भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, हाई ऑयल प्राइसेस में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। हाई ऑयल प्राइसेस का तो हमने अभी भी देख लिया कि उनसे मार्जिन्स पे फर्क नहीं पड़ा, नंबर्स में दिखा था। और अगर रेसिशन आता भी है तो कुछ कुछ स्टॉक्स जो रेसिशन प्रूफ हो सकते हैं, वो इनमें से एक है। सेठी साहब भी अभी मुझे मैसेज कर रहे थे कि मेरा 2100 का टारगेट, कल उन्होंने क्लोजिंग शो में दिया भी था, उनका टारगेट हासिल हुआ। सिमी जी का भी कल 10 की कमाई का शेयर था, और हमारी पसंद का शेयर तो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो पॉलीप्लेक्स है वो स्टॉक जहां पर भरपूर एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। इसी के चार्ट पर एक बार राय ली जाए। जरा पालवे साहब चार्ट देखिए पॉलीप्लेक्स के, दीजिए अपनी राय 2100 के आसपास। बिल्कुल अनिल जी, देखिए करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस स्टॉक को बाय करने की। ओवरऑल तो इसका लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो बुलिश जोन में ही ट्रेड कर रहा है। पिछले दिनों में जरूर एक करेक्शन देखने को मिला, 200 दिन के मूविंग एवरेज से स्टॉक ने वापस से एक बेस बना के वहां से रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके के पुल बैक अभी 200 डे मूविंग एवरेज से बने, अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो ऑलमोस्ट आना चाहिए 2250। तो ये ट्रेडिंग के टारगेट हमें लगता है 2250 इसके इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया या अभी ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 2030 के आसपास का, और अपसाइड के टारगेट 2250 तक आते हुए दिख सकते हैं। 2030 का स्टॉप लॉस, 2250 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी पॉलीप्लेक्स में, यहाँ से भी मजबूती बन सकती है। और जैन साहब भी हमारे साथ है तैयार, जैन साहब की राय ली जाए इस वक्त पॉलीप्लेक्स पर। जैन साहब बताइए। यस अनिल जी, पॉलीप्लेक्स तो वन ऑफ माय फेवरेट्स रहा है, और ये पूरा सेक्टर, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सेगमेंट से सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट वन आफ्टर दी अनदर हमने रेकमेंड किया। और ये सेक्टर में देखिए पॉलीप्लेक्स, मैं कल एक्चुअली बहुत अच्छे से रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि जब मार्केट्स खराब रहते हैं तो आपको काफी अच्छी वैल्यूज मिलते हैं, और ऐसे स्टॉक देखने पड़ते हैं जो मार्केट की खराबियों से भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं रहे और थोड़े अछूते रहे। तो उनमें से ये स्टॉक निकला था। करीब 50-60 स्टॉक्स की ऐसी लिस्ट निकाली। वी आर एक्चुअली वर्किंग एवरी डे, 2 से 3 घंटा में उस पर्टिकुलर चीज पर रिसर्च कर रहा हूं, और उनमें से पॉलीप्लेक्स निकला था। और इस सेक्टर में भी मैंने 2-3 स्टॉक्स को एक साथ एक्सप्लोर किया, उनमें से भी मुझे पॉलीप्लेक्स लगा, क्योंकि मैंने कॉस्मो फिल्म्स को भी देखा, यूफ्लेक्स को भी देखा। सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, इवन जिंदल पॉलीफिल्म्स है, वन आफ्टर दी अनदर मैंने जेम्स में रिकमेंड किया। बट यस, ये अनोखा है, ये आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, और हमारे सारे पैनलिस्ट का ही फेवरेट है। सिमी जी ने बोला, सेठी साहब ने बोला, एंड अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता लगता है। और सिर्फ इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी तेजी आने के बाद भी, जब मैंने 600-700 पे रेकमेंड किया और उसके बाद आज 2200-2300 रुपए होंगे, तो भी ये 6-7 हजार करोड़ की ही कंपनी है, 6,500 करोड़ की। देखना इस तरीके से, और कितने सारे प्लांट्स किस तरीके से डिविडेंड और जो ग्रोथ दे रहे हैं, और जो पैटलाइन बॉटम लाइन है इनकी, वो तो गजब की है। मतलब आज 600 करोड़ कमाने वाली कंपनी सिर्फ 6,000 करोड़ पे अवेलेबल है, 6,500 करोड़ पे। तो आई थिंक इस स्टॉक को हर गिरावट पे लेना चाहिए, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज है, वर्ल्ड क्लास कंपनी बन गई है। तो बिल्कुल, मैं तो आपको बार बार सुनता हूं, और आपके उस कन्विक्शन से मेरा भी कन्विक्शन हर बार बढ़ता है। आराम से 3,000 के लेवल्स आने वाले सालों में ये दिखाएगा, कम से कम 9 से 12 महीने में। और ऊंचाई से 30% का करेक्शन भी हो गया, तो वापस अट्रैक्टिव एंट्री लेवल्स पर पॉलीप्लेक्स आपको मिल रहा है। रिसेशन प्रूफ स्टॉक, नजर रखिए इस काउंटर पर।